हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की शुरुआत एक बहुत बड़े गैंगस्टर से होती है जिसका नाम टैप्लो है। पूरे इलाके पे उसी का ही राज चलता है। कोई भी उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता है और जिस किसी ने भी मुंह खोला दोबारा मुंह खोलने के लायक नहीं रह जाता है। यूँ कहा जाए टैप्लो उसकी जान ले लेता है। टैप्लो आज हमारी फीमेल लीड के पेरेंट्स के साथ खून की होली खेल रहा था। हमारी फीमेल लीड शिन और उसकी छोटी बहन पेन जब ये सब कुछ चोरी छुपे देखती है तब पेन जोर से चिल्ला देती है, जिसकी वजह से टैप्लो उन दोनों को देख लेता है और जान से मारने के लिए अपने बंदों को ऑर्डर दे देता है। टैप्लो के गुंडे भूखे शेर की तरह शिन और पेन पर झपट पड़ते। शिन को थोड़ी बहुत फाइट आती थी, वो फाइट उनसे करती है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती है। शिन पेन को लेकर के भाग रही थी लेकिन अचानक से गिर जाने की वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो भाग नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर टैप्लो आ जाता है। टैप्लो उन दोनों को ही शूट कर देता है लेकिन गोली शिन अपने ऊपर ले लेती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। अपनी बड़ी बहन शिन को बचाने के लिए पेन भी पानी में जंप कर देती है। पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से पेन अपनी बहन शिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है और अपने ही आंखों के सामने अपनी बड़ी बहन शिन को झरने के साथ नीचे खाई में गिरते हुए देखती है। अगली सीन में दिखाया जाता है जंगल में कुछ कबीले के लोग शिकार के लिए आए हुए रहते हैं, जहाँ पर उन्हें शिन दिखाई देती है जो पानी के साथ बहते हुए यहाँ पर आ गई थी। अच्छी बात तो ये थी कि शिन को सब चीज़ें याद थी, उसकी याददाश्त के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। जब कबीले के लोग शिन की हालत को देखते तब वो उसे अपने कबीले में उठा लाते हैं। शिन को रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगा था। शिन जब चूल्हे चौके में लगना चाह रही थी तब कबीले के सरदार शिन को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने में उसे बिजी कर देते हैं, क्योंकि शिन ने बता दिया था कि उसके पास्ट में क्या हुआ था। अब शिन भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने मास्टर से ट्रेनिंग ले रही थी। वो लोग इसे सिखाते हैं कि किस तरीके से शूट किया जाता है और किस तरीके से अपने शिकारी का शिकार किया जाता है, इवन किस तरीके से बंधे हुए जंजीरों से खुद को आज़ाद किया जाता है। इस बात की भी ट्रेनिंग उसके मास्टर ने उसे दे दी थी। शिन को ये सारी ट्रेनिंग लेने में पूरे 13 साल लग जाते हैं। अब शिन वापस उसी जगह पर जाने वाली थी जहाँ पर उसने अपना सब कुछ खोया था, लेकिन मास्टर जिन्होंने शिन को आज तक अपने से दूर नहीं किया था, लेकिन इतने बड़े काम के लिए वो शिन को इस तरीके से नहीं जाने देना चाह रहे थे। इसी वजह से वो शिन को कुछ चीज़ें देते हैं कि अगर वो वहाँ जाना चाहेगी तो उसे अपने साथ ये सारी चीज़ें ले जानी पड़ेंगी। और मास्टर का कहना था कि शिन को अपनी पर्सनालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी। आगे शिन को बॉय के लुक में दिखाया जाता है। वो बस से ट्रैवल करके उस जगह पर जाने वाली थी। यह योंग जो कि बस को ड्राइव कर रहा था। बस में कुछ लुटेरे भी आ जाते हैं जिन्होंने योंग को गन पॉइंट पर रखा हुआ था और उन्हीं के इशारे पर योंग ड्राइव कर रहा था। उन लोगों ने सभी पैसेंजर को इतनी बुरी तरीके से डरा दिया था और सभी के पास जो कुछ भी उन्हें मिल रहा था वो बहुत ही बुरी तरीके से सबसे छीन रहे थे। और ये सब कुछ ऑब्वियसली शिन को बर्दाश्त नहीं होता है और वो फाइटर भी थी, तो इसी वजह से वो उन लोगों को अच्छा मज़ा चखाती है। इवन शिन को दिखाया जाता है जो बस के रूफ पे भी फाइटिंग के स्टंट कर रही थी। यह है हमारे ड्रामे का हीरो टॉम, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और आज ही उसका ट्रांसफ़र हुआ है, उसी प्लेस पर वो जा रहा है। टॉम बाहर से दिखने में जितना शांत और कूल दिखता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा तूफानी वाला है। टॉम को झिकझिक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सीधा उठता है और जितने भी लुटेरे आए हुए थे किसी के पैर पर तो किसी के हाथों पर वो शूट कर देता है। इसी चक्कर में गोली योंग के हाथों को छू करके निकल जाती है, जिसकी वजह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। योंग तो इस तरीके से चिल्ला रहा था कि मानो आज ही उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। टॉम योंग को हटा करके खुद ड्राइव करने लगता है। एक्चुअली हमारा टॉम हड्डी तोड़ फोड़ में एक्सपर्ट है, 4 व्हीलर को चलाने में नहीं। ड्राइविंग कच्ची होने की वजह से पैसेंजर और ऊपर शिन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और आगे चल करके टॉम की ड्राइविंग की वजह से बस के भी अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। बस का एक्सीडेंट जो हो जाता है, सभी पैसेंजर बाहर निकलते हैं और वो टॉम को थैंक्स बोलते हैं। एटलीस्ट टॉम की वजह से उन सभी की जान जो बच गई थी। शिन वहाँ से जाने वाली थी लेकिन तभी उसे मालूम पड़ा कि जिस जगह पर वो जा रही है टॉम और योंग दोनों ही वहीं पर जाने वाले हैं। तब शिन उन्हीं लोगों के साथ में हो जाती है। वो देखती है योंग के हाथों से ब्लड निकल रहा है, तब अपनी हैंकी को निकालती है और योंग की चोट पर टाइटली बांधती है ताकि उससे उसका ब्लड रुक जाए। जहाँ पर योंग शिन को थैंक्स बोलता है, वो उसे लड़कों की तरह ट्रीट कर रहा था। आफ्टर ऑल शिन ने गेटअप भी इतना बढ़िया लिया था कि सब उसे लड़का ही समझ रहे थे। इवन हमारा हीरो टॉम भी शिन को पहचानने में धोखा खा गया था। यह योंग की छोटी बहन सना, उसकी खूबसूरती और शॉर्ट ड्रेस की वजह से
उसका छोटा सा रेस्टोरेंट आए दिन कस्टमर से फुल भरा रहा करता था। सना जब अपने भाई योंग को देखती है तब काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन बाद में नोटिस करती है कि उसके भाई के हाथों में चोट लगी है। तब उसे बहुत ही ज़्यादा फिक्र होने लगती है। वो उसके पास जाती है, उससे बस पूछने ही वाली थी कि एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन तभी उसकी नज़र टॉम और शिन पर पहुंचती है। उसके बाद क्या वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। वो शाय फील करने लगती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है। और सना को इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख करके टॉम भी ब्लश करने लगता है और वो भी शाय फील करने लगता है, जिसे देख करके सना हैरान हो जाती है। और वो टॉम की इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए बताती है कि वो उसे देख करके शाय फील नहीं कर रही है, बल्कि उसके पीछे जो हैंडसम वाला बंदा खड़ा है वो उसे देख करके शाय फील कर रही है। एंड यहाँ पर सना को दिखाया जाता है शिन को देखते उसे फर्स्ट साइड लव हो जाता है, क्योंकि वो शिन को एक बॉय समझ रही थी और टॉम की शक्ल तो देखने लायक हो गई थी। तभी वहाँ पर टैपलो के भेजे हुए गुंडे पहुँच जाते हैं। टॉम ने बस में जिन गुंडों की पिटाई की थी वो टैपलो के ही बंदे थे। शिन को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ा तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसका दिल तो यही चाह रहा था कि अभी जस्ट टैपलो के बंदों को वो जान से मार दे, लेकिन खुद के गुस्से पर वो कंट्रोल करती है। टैपलो के बंदे टॉम को सबक सिखाना चाह रहे थे ताकि दोबारा कोई भी शहर का आया हुआ लड़का इस तरीके से उनके गुंडों की पिटाई ना कर सके। उन लोगों की और टॉम की अच्छी वाली फाइट भी दिखाई जाती है, वो भी पूरे मार्केट के बीच में, जहाँ पर टॉम इनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है। अब यहाँ पर योंग और उसकी सिस्टर सना काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो टॉम को सीधा पुलिस स्टेशन में लेकर आ जाते हैं, इस वजह से क्योंकि उसने टैपलो के बंदों को मारा था और कोई भी टैपलो के बंदों को छूता नहीं है। सना और योंग इन सारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, इसी वजह से वो टॉम को पुलिस के हवाले करके वहाँ से जाने वाले थे। दो पुलिस ऑफिसर टॉम की अच्छी वाली खिंचाई करते हैं। वो लोग इस तरीके से टॉम के साथ रिएक्ट करते हैं कि मानो टॉम ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, टैपलो के गुंडों को मार करके, और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। तभी टैपलो की भी एंट्री हो जाती है, जो अपने बंदों को जेल से बाहर निकलवाने के लिए आया हुआ था। शिन टैपलो को ऊपर से देख लेती है। शिन पहले छोटी थी जब टैपलो ने उसके परिवार को मारा था, लेकिन इन बीते हुए सालों में शिन अब बड़ी हो चुकी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है और वो टैपलो का सामना करने के लिए अब वापस आ चुकी थी। टैपलो अपने बंदों को छोड़ने के लिए जेल से कहता है, टॉम मना कर देता है। टैपलो उसकी हिस्ट्री निकालने के लिए कहता है, जिस पर टॉम एक एनवलप देता है जो कि टॉम का ट्रांसफ़र लेटर था, जिसे पढ़ करके दोनों पुलिस ऑफिसर जो थोड़ी देर पहले टॉम पर खूब रौब झाड़ रहे थे वो उसे सर बोल करके सल्यूट करते हैं। तो इधर सना, योंग और उसके डैड की सिट्टी पिट्टी गुल थी कि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर से ही पंगा ले लिया है और उसे ही जेल में डालने के लिए लेकर आए थे। टैपलो को इस बात की श्योरिटी जब हो जाती है कि टॉम उसके बंदों को जेल से बाहर नहीं निकालेगा, तब वो टॉम को धमकी दे करके वहाँ से चला जाता है कि आज से वो अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले। तो वहीं पर टॉम कहता है, मुझे सीधी भी गिनती आती है तो मैं सीधी ही रखूँगा, आप उल्टी गिनती शुरू कर दो क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शिन कई सालों के बाद अपने अंकल को देखती है जो कि ड्रिंक करते हुए कहीं जा रहे थे। तब शिन उन्हें फॉलो करना स्टार्ट करती है। बाद में जब शिन के अंकल को डाउट होता है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, तब वो फाइट के लिए पीछे टर्न होते हैं, जहाँ पर वो शिन को पाते हैं। शिन भी फाइट के लिए तैयार थी। उसके मूवमेंट को देख करके अंकल शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट शिन कर रही थी उसे सिखाने वाला कोई और नहीं, उसके अंकल ही थे जो कि उसके सामने खड़े थे। अब यहाँ पर शिन के मोमेंट को वो समझ जाते हैं, लेकिन शिन बॉय के लुक में थी, वो पहचान नहीं पाते हैं। शिन अपना इंट्रोडक्शन देती है और अंकल को अपनी पूरी पास्ट की हिस्ट्री बताती है कि किस तरीके से कबीलों वालों की वजह से उसकी जान बची है और वो दोबारा आई है टैपलो से अपना रिवेंज लेने के लिए और अपनी सिस्टर के बारे में पता करने के लिए। योंग के लाइफ में पिम नाम की एक प्रीटी सी गर्ल है जो कि डॉक्टर है और योंग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पिम योंग की मलहम पट्टी कर रही थी और उससे रीज़न भी पूछती है कि उसे इतनी गहरी चोट कैसे लगी, जिस पर योंग अपनी झूठी तारीफ़ों के झंडे गाड़ रहा था कि किस तरीके से बस में उसने डाकुओं से फाइट की और उनसे जीत भी गया। तो वहीं पर पिम योंग से कहती है, तुम्हें सही तरीके से झूठ भी बोलना नहीं आता है, अगर तुम इतनी बहादुरी से लड़ते तो खुद की हालत इतनी बुरी तरीके से नहीं करवाते। इस पर योंग स्माइल करने लगता है। नाइट में वो पिम को ड्रॉप करने के लिए आता है, जहाँ पर वो टैपलो के कुछ बंदों को देखता है और उसे डाउट होता है। इसी वजह से वो सीधा आता है टॉम के पास और उसे बताता है कि उसने टैपलो के बंदों को पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा है। तब टॉम पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर पार्टी शार्टी कर रहे थे। टॉम आ करके उन्हें खूब चिल्लाता है और उसके बाद टैपलो के उन बंदों पर वो खुद ही नज़र रखने लगता है जिन लोगों को उसने अरेस्ट किया था। शिन के अंकल उसे सना के ही रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर आते हैं। सना के हाथों में महंगी वाली डिश थी और वो
जब शिन को देखती है तब अपने होश खो बैठती है और गलती से महंगी वाली सारी प्लेट तोड़ देती है। और उसे तो बिल्कुल भी खबर ही नहीं रहती है कि सारी महंगी प्लेटें उसने अपने ही डैड के पैर पर तोड़े हैं। सना शिन के पास चिपकते हुए कहती है, तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो तुम मुझे ऑर्डर दे देना, मैं बना दूंगी, और जो नहीं भी पसंद हो वो भी दे देना, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। जिस पर उसके डैड रियलाइज़ करवाते हैं कि जो चीज़ जिसको पसंद नहीं है वो बनाने की ही ज़रूरत क्या है। योंग ने सना को बताया था पुलिस स्टेशन में क्या चक्कर चल रहा है, और यहाँ पर उसने शिन को बता दिया था। शिन की पहचान दुनिया के सामने ना आ सके, इसी वजह से उसने अपने फेस को कवर कर लिया था एक मास्क के थ्रू। आधी रात से ज़्यादा टाइम हो चुका था। टॉम अभी भी पुलिस स्टेशन में ही था और काम कर रहा था। तभी टैप्लो के कुछ भेजे हुए गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं, जो बाहर पुलिस स्टेशन के आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से टॉम आग में जब बिजी हो जाता है तब टैप्लो के कुछ बंदे उस पर अटैक करते हैं। वो उन लोगों को संभाल रहा होता है और पीछे से टैप्लो के कुछ दूसरे बंदे जाते हैं और जो बंदे पुलिस स्टेशन में बंद थे उन्हें जेल से बाहर निकलवा कर वो लोग जंगल के रास्ते भगा ले जाते हैं। लेकिन जंगल के रास्ते में उनका इंतज़ार कर रही थी शिन। शिन उन सभी गुंडों को भगा भगा कर दौड़ा दौड़ा कर घसीट घसीट कर मारती है। जब शिन उन गुंडों की धांसू वाली धुलाई कर रही थी तब पीछे से 2 पुलिस ऑफिसर भी उसे देख रहे थे कि वो कितनी डेयरिंग बाज लड़की है जो इतनी आसानी से सभी गुंडों का मुकाबला कर रही है। पुलिस ऑफिसर टैप्लो से मिले हुए, इसी वजह से वो शिन को अरेस्ट करने आते हैं ताकि टैप्लो को सच्चाई वो बता सके। लेकिन शिन पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों पुलिस ऑफिसर टॉम को पूरे स्टंट के साथ बता रहे होते हैं कि उन्होंने कल रात गए एक मास्क वाली लड़की को देखा जिसने सभी गुंडों की धांसू वाली पिटाई की थी। टॉम परेशान था क्योंकि उसे बताया गया था कि इससे पहले किसी ने भी उस मास्क वाली लड़की को नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम उसे देखा गया है और उसकी पर्सनैलिटी सच में काफ़ी कमाल की थी, ऐसा ऑफिसर्स का कहना था। अब टॉम भी उस लड़की से मिलना चाह रहा था कि कौन है वो लड़की, ज़रा मैं भी तो देखूं। शिन उसी झरने के पास खड़ी थी 13 साल पहले, जिस झरने से वो खाई में गिरी थी और अपनी बहन से दूर हो गई थी। टॉम भी उसी रास्ते से जाता है। वो शिन को देखता है और वो समझता है ये छोटा बॉय यहाँ क्या कर रहा है, क्या सुसाइड वुसाइड करने का ट्राई कर रहा है क्या, जाके पता करूं। वो पीछे से शिन के ऊपर हाथ रखता है जिस पर शिन उसकी बैंड बजा देती है।